यह कहानी एक शांत और सुहानी रात की है जो जल्द ही हमारे जीवन का सबसे डरावना अनुभव बन गई। यह घटना एक छोटे से गांव में हुई थी जहां मैं और मेरे कुछ दोस्त एक हफ्ते की छुट्टियां बिताने गए थे। हम सब शहरी जीवन से थक चुके थे और चाहते थे कि कुछ दिन गांव की शांति में बिताएं। उस गांव का नाम था मिर्जापुर, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। गांव के आसपास घने जंगल और ऊंचे पहाड़ थे। बारिश का मौसम था और हम इस मौसम का पूरा आनंद लेने के लिए वहां आए थे। गांव में पहुंचने के बाद सब कुछ बहुत शांत और प्यारा था। हर तरफ हरी भरी हरियाली और मस्त वातावरण था। शाम को हम एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे और आसमान में धीरे धीरे बादल घिरने लगे थे। मौसम में एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी, लेकिन हम इसे बस एक सामान्य बारिश की रात समझ रहे थे। जैसे जैसे रात घिरी, बारिश तेज हो गई, अंधेरा घना हो गया और हवाएं तेज चलने लगी। बिजली चली गई और गांव के अधिकतर हिस्सों में अंधेरा छा गया। हम सब अपने कमरे में लौट आए और रात का खाना खाया, लेकिन इस रात में कुछ अजीब सा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। हमने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि बारिश की बूंदें जोर जोर से गिर रही थीं, जैसे कोई लगातार ऊपर से गिरा रहा हो। कुछ देर बाद हम सब अपने बिस्तरों पर लेट गए और बातचीत करते हुए सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमें अचानक कुछ कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई बाहर आ जा रहा हो। हमने पहले इसे अनदेखा किया, लेकिन आवाजें इतनी तेज और लगातार हो रही थीं कि हम डर गए। हमने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे बाहर देखा। बारिश के पानी में कुछ धुंधला सा दिखने लगा। पहले तो लगा कि यह कोई जानवर होगा, लेकिन जब हम ध्यान से देखे तो देखा कि एक काली छाया हमारी ओर बढ़ रही थी। वह छाया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही हम कुछ समझ पाते, वह अचानक गायब हो जाती। यह दृश्य इतना डरावना था कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद किया और सब बिस्तरों में दुबक कर बैठ गए, लेकिन वह काली छाया और वह अजीब आवाजें लगातार जारी थी। कुछ समय बाद एक दोस्त ने कहा, चलो बाहर चलते हैं, शायद हम कुछ देख पाएंगे। हम सभी डरते हुए बाहर निकले, लेकिन जैसे ही हम बाहर पहुंचे, हम समझ गए कि यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। बारिश तेज हो चुकी थी और हर जगह पानी भर गया, लेकिन फिर भी उस छाया के बारे में सोचते हुए हम धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल में घना अंधेरा था और वहां एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ कदम आगे बढ़ने पर हमें एक पुरानी झोपड़ी दिखी, जो बारिश के कारण और भी डरावनी लग रही थी। हमें लगा कि शायद वहां कोई रह रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम अंदर गए, हमें यह देखकर चौंकने का अनुभव हुआ कि झोपड़ी पूरी तरह से खाली थी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की चौकी जो किसी ने पिछले कई सालों से नहीं छुआ। हमने सोचा कि यह सिर्फ हमारी कल्पना है, लेकिन जैसे ही हम झोपड़ी से बाहर लौटे, हमें फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई दी और अचानक वह काली छाया फिर से हमारे सामने आई। वह आती हमें देख रही थी, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे। हम सब घबराए हुए और अचानक हमें समझ में आया कि वह छाया एक आत्मा थी जो उस पुराने गांव में बसी हुई थी। वह आत्मा शायद हमें यह बताने आई थी कि यहाँ कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो हमें नहीं जानना चाहिए। हमें यह भी एहसास हुआ कि वह आत्मा हमारी मदद करने के बजाय हमें डराने के लिए आई थी। हम डर के मारे वापस अपने कमरे की ओर दौड़े और अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया। उस रात की बारिश अब तक मेरे दिमाग में ताजा है। हम सब ने तय किया कि अगले दिन गांव छोड़ देंगे, लेकिन वह रात हमें कभी भूल नहीं पाएगी। अब जब भी बारिश होती है, मुझे उस काली छाया और उस डरावनी आत्मा का ख्याल आता है और मैं समझता हूं कि कभी-कभी कुछ रहस्यमय घटनाएं हमें चेतावनी देने के लिए होती हैं।